मधुरं मधुरं स्वरूपं परमापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। नारायण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा च पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद्भगवद्गीता 18:14 के अनुसार कर्म के 5 हेतु हैं। इनमें वास्तव आत्म तत्व एक भी हेतु सिद्ध नहीं होता। इस श्लोक का एक प्रकार का अर्थ ऐसा है। दूसरे प्रकार का अर्थ है कि 5 हेतुओं में केवल एक हेतु कर्ता ही आत्म तत्व सिद्ध है। ऐसी स्थिति में निष्पन्न कर्म का समग्र हेतु स्वयं को मानना उचित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है। श्री वैष्णवाचार्य ईश्वर प्रेरित कर्तृत्व जीव में स्वीकार करते हैं। अंत में ईश्वर को लेकर भी प्रश्न उठता है कि ईश्वर में सृष्टि आदि संरचना रूप जो कर्म पर लक्षित है वह औपाधिक है या स्वभाव सिद्ध है। विचार करने पर ब्रह्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन ही सिद्ध होता है। ईश्वर में और जीव में कर्तृत्व औपाधिक धरातल पर ही सिद्ध है। अंतर क्या है? विद्योपाधिक होने के कारण ईश्वर सृष्टियादि कृतियों के निर्वाहक होने पर भी, सर्जनादि कृतियों के निर्वाहक होने पर भी निरुपाधिक धरातल पर स्वयं को अविक्रिय विज्ञान घन ही समझते हैं। जीव दक्षाधिकरणम कर्तृधिकरणम विज्ञानमयाधिकरणम ब्रह्मसूत्र के अनुसार यह समझ सकता है कि छेदन क्रिया की निष्पत्ति के लिए करण अपेक्षित है। छिदिक क्रिया की निष्पत्ति तभी होगी जब छेदन की सामग्री प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। जीव में कर्तृत्व करण सापेक्ष है। करण निरपेक्ष दशा में जीव स्वतः अकर्ता ही सिद्ध होता है।
कल हमने संकेत किया कि सांख्यों के मत में कर्तृत्व विक्रिया है, जबकि भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। विक्रिया का अर्थ होता है विकार। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के इस वचन को कल हमने समुद्रित किया। यह सांख्य सम्मत सिद्धांत का प्रतिपादक वचन है श्री कृष्ण का। कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। इस तथ्य का उद्भाषक या भगवद वचन है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष चिन्मात्र आत्मतत्व का नाम है। पुरुषायनात् पूर्णत्वाद वा, पुरुष के दो प्रकार से व्युत्पत्ति वैयाकरणों के अनुसार सिद्ध है। पूर्व में शयन के कारण पुरुषायनात्, पूर्णत्वाद वा पूर्ण होने के कारण पुरुष है। जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी कहते हैं। 8 पुरियाँ हैं हमारे आपके जीवन में भी, उन्हीं का नाम है पुरी अष्टक। एक गुजरात की कोई महिला विदुषी थी, बचपन में सत्संग किया होगा उसने अवश्य। उसके पुत्र जम्मू कश्मीर में गुप्तचर विभाग में नियुक्त थे। इसी प्रयोजन से वे भुवनेश्वर आए होंगे और कार्य करके लौट गए होंगे। वात्सल्यमयी माँ ने उनको पूछा, बेटा इस यात्रा में कहाँ कहाँ तुम गए? पुत्र ने बताया, मैं भुवनेश्वर गया। माँ ने पूछा, जगन्नाथ जी पुरी में है प्रतिष्ठित, उनका दर्शन किया? नहीं। शंकराचार्य का दर्शन किया? नहीं। तेरी यात्रा अधूरी रही। मेरा कोई परिचय नहीं था उस माता से। अब शंकराचार्य के यहाँ से संपर्क स्थापित करो। जिन दिनों वे मठ में हों उन दिनों ले चलो। श्री जगन्नाथ जी जो दारू ब्रह्म हैं उनका दर्शन कराओ, शंकराचार्य से भी बात कराओ, मिलाओ। ऐसे ही संयोग सदा वे सज्जन अपनी माँ को लेकर मेरे पास आए। उस माता ने पूछा कि बाहर के 8 पुरियों का दर्शन हो गया। 7 पुरियों का दर्शन मैंने पहले किया था। 8वीं पुरी जगन्नाथ जी में मैं आ गई, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। अंदर की 8 पुरियों का दर्शन कराइए। अब बिना सत्संग के तो यह प्रश्न हो ही नहीं सकता। हमारे आपके जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 8 पुरियाँ हैं। उन्हीं का नाम है पुरी अष्टक। सूक्ष्म और कारण शरीर का सम्मिलित रूप ही पुरी अष्टक है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, ये 5 पंचक हो गए। 5 का एक समुदाय। अविद्या, काम और कर्म, इन्हीं का नाम आध्यात्मिक धरातल पर पुरी अष्टक है। कल मैंने कहा विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने पुरी अष्टक का वर्णन किया है। पैंगलोपनिषद में
पूरी अष्टक का वर्णन किया गया है। कर्मेंद्रिय पंचक 5 मिलाकर एक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय भी होता है, अंतःकरण पंचक भी होता है। कल इसकी व्याख्या कर दी गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार और स्वयं इनको साधने वाला अंतःकरण, तो अंतःकरण पंचक होता है। कल यह भी बताया गया कि व्याप्तित्व कह देने पर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का ग्रहण स्वतः हो जाता है, क्योंकि मन ज्ञानात्मक है, बुद्धि ज्ञानात्मिका है, चित्त ज्ञानात्मक है, अहम ज्ञानात्मक है, अंतःकरण ज्ञानात्मक है। ज्ञान और शब्द दोनों के योग से मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण की निष्पत्ति होती है। वैयाकरणों के अनुसार कल यहाँ हमने कहा होगा, न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, वाक्यपदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। वाक्यपदीयम का विधिवत जिसको अध्ययन नहीं है वो दार्शनिक धरातल पर वैयाकरण उत्तम कोटि का नहीं हो सकता। कहीं 121, कहीं 123, न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। कल ये भी कहा गया था कि लोक का अर्थ शास्त्र होता है। लोक का अर्थ भुवन भी होता है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है। त्रिलोकी कहते हैं तो भूर्भुवस्व का नाम लोक हो जाता है। लोक कहने पर आ जोड़ देते हैं तो आलोक हो जाता है। आलोक का अर्थ ज्ञान होता है, और ज्ञान व्यवहार साधक तभी होगा जब उसमें शब्द का अनुभेद होगा। न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। इसलिए लोक का अर्थ ज्ञान और ज्ञानाभिव्यंजक शब्द भी होता है। लोक माने संसार, न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। लोक का अर्थ शास्त्र भी हो जाता है। कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुभेद ना हो। पुरानी भाषा में हम बोलें तो है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल। तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग किए बिना एक संकल्प, एक विकल्प, एक निश्चय, एक गर्व कर ले। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का समावेश हुए बिना संकल्प, विकल्प, निश्चय, गर्व संभव ही नहीं है। मैं पलने पर होता था, शरीर की दृष्टि से बचपन की बात ही होगी। पलने पर 4 काली साड़ी पहने, भयंकर दांतों वाली, भयंकर आकृति वाली महिलाएं नंगी तलवार लेके एक साथ शरीर पे बाजार देती। मैं चिल्ला पड़ता। बचपन की घटना है। पालने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने, लेकिन मुझे उस समय की घटना याद है। एक दिन इसी प्रकार की घटना घटी। दिन में लगभग 4 बार यह घटना घटती थी। काली काली सूरत, भयंकर विकराल 4 देवियाँ काली साड़ी पहने एक साथ चमकते हुए तलवार को शरीर पर बाजार देती। मैं चिल्ला पड़ता। एक दिन ऐसी घटना घटी तो मन में इसी व्याज से भगवान ने एक बोध प्रकट किया। अगर मैं कटने वाला होता तो प्रथम दिन के प्रहार से ही कट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो छिन्न भिन्न होने वाला नहीं हूँ। उसके बाद वो घटना बंद हो गई। भगवान को भय दिखा करके यह ज्ञान देना था।
उसके बाद वो घटना नहीं घटी, पलने की बात है। लेकिन मैं कहना यह चाहता, उस समय तो मातृभाषा का भी मुझे बल प्राप्त नहीं था, बिल्कुल पलना का जो बच्चा होता है। लेकिन आज भी स्मरण है, जो बोध हुआ कि अगर मैं गलने वाला, मरने वाला, कटने वाला होता तो प्रथम दिन के वार में ही गल कट गया होता। तो इसका मतलब गर्भोपनिषद के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा या जीवात्मा तत्व कहें, जब गर्भ में होता है तो भगवान की स्तुति करता है। माँ की उदर दरी से प्रभु कल कुशल निकल जाऊं तो आपका ही भजन करूँगा। वल्लभाचार्य जी विशुद्धाद्वैत के प्रतिपादक, विशुद्धाद्वैत। लेकिन जैसे माँ बच्चे पर चिढ़ के कह दे दुष्ट कहीं के, राक्षस कहीं के, ऐसे वल्लभाचार्य जी ने जीवों पर चिढ़ कर कह दिया जीवा स्वभाव तो दुष्टा। अब विशुद्धाद्वैत कहाँ रह गया? जैसे माँ चिढ़ करके कह दे दुष्ट कहीं के, ऐसे जीवा स्वभाव तो दुष्टा। ये जीव हैं स्वभाव से दुष्ट हैं। क्यों? प्रतिज्ञा मात्र से तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती। आप सिद्ध कीजिए कि जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। मान्य श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा, सब पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। बात तो सच्ची है, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। एक बतासो, मैं यहाँ रहती थी वेद विद्यालय में नीचे। मैंने पूछा, भैया भजन होता है क्या कहते हो? मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? बेटा अमेरिका में है, धन भेजता है, ठीक है। संपत्ति है तो संपत्ति के नाम पे भजन नहीं करना है। लो, ये जीव का स्वभाव हुआ है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा। क्या हुआ? गोरे चट्टे बेटे ने किसी गोरी चट्टी बाहर की लड़की से शादी कर ली। हमने कहा मैया भजन चलता है, मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ, विपत्ति की मारी हुई से भजन क्या चलेगा? हो गया ना। जीवा स्वभाव तो दुष्टा। संपत्ति है तो संपत्ति का उपभोक्ता हो जाएगा मनुष्य, विपत्ति है तो विपत्ति का उपभोक्ता हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके शीत उष्ण इत्यादि प्राप्त हो तो व्यक्ति को दुख होता है, और सहिष्णुता की सीमा में शीत उष्ण प्राप्त हो तो सुख होता है। सहिष्णुता हर व्यक्ति में पृथक पृथक होती है, आयु के क्रम से भी सहिष्णुता में अंतर पड़ता है। सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके आजकल गर्मी के कारण जीभ ओठ जलते रहे, जीभ जलती रहती, ओठ भी जलता रहता। सारी शक्ति लगाकर मैं यहाँ बोल रहा हूँ। साथ वालों से भी बात करने का स्वभाव ही मेरा बहुत कम है, साथ वालों से भी मौन रहकर ही आ रहा हूँ। स्तोत्र पाठ भी मौन ही कर रहा हूँ, इतनी गर्मी लग रही है ओठ में और जीभ में। यहाँ का क्रम टूटे नहीं, जो क्रम चलाया गया है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? सहिष्णुता की सीमा में शीत उष्ण की प्राप्ति हो तो सुख, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके सुख, सर्दी गर्मी इत्यादि की प्राप्ति हो तो दुख होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या। आने जाने वाले हैं, सर्दी भी हमेशा नहीं, गर्मी भी हमेशा नहीं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, मैं गया था नैनीताल आदि, गर्मी के दिनों में भी खूब सर्दी। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, लेकिन सामान्य रीति से आवे जाए सो माया। वहाँ भी गर्मी का कुछ तो तारतम्य पड़ता होगा, उन लोगों पे असर पड़ता होगा।
तंस तितिक्षस्व, ये आगमा पाई हैं, अनित्य हैं, इनकी तितिक्षा करो। तितिक्षा माने इनको सहो। लेकिन तितिक्षा के गर्भ से भोग या रोग न निकल आवे, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तितिक्षा के गर्भ से कहीं रोग निकल आया तो फिर रोग के गर्भ से भोग निकल आएगा। तितिक्षा का पर्यवसान रोग और भोग में न हो। भूतपूर्व तितिक्षु जो होते हैं तपस्वी, बाद में बहुत बड़े भोगी हो जाते हैं। तितिक्षा का फल ब्याज सहित ले लेते हैं। भूतपूर्व तितिक्षु अत्यंत भोगी हो जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? तितिक्षा का पर्यवसान भोग में ना हो। और कहीं सर्दी गर्मी के नाम पर बीमार पड़ गए तो अंत में रोग में पर्यवसान हो जाएगा। तो आजकल इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि तितिक्षा के गर्भ से कहीं भोग और रोग न निकल आवे। लेकिन हमने कहा जीवा स्वभाव तो दुष्टा। सुखताल की घटना है, एक सज्जन थे, करंट लग जाने से कुएं में गिर रहे थे। भजन का कुछ बल था, गिरते गिरते यह संकल्प हुआ अगर मरने से बच गया, घायल होने से बच गया तो वन में जाकर अंतिम सांस तक वहीं रहूँगा, भजन करूँगा। भगवान ने सोचा जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, लेकिन इसकी बात मान लो, दैवयोग से चोट भी नहीं लगी, कुआं में गिर गए, लोगों ने कल कुशल निकाल भी लिया। परिवार वालों से कहा अब प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, यहीं भजन करूँगा। पुरियावा जी महाराज के यहाँ करके भजन करने लगे। हमसे कहा महाराज अब आपका सत्संग करूँगा, अंतिम सांस तक यही रहूँगा। मैं मौन रहा। मुझे याद था कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा। एक बार मैं सायंकाल घूम के आ रहा था, दावानल कुंड के पास वो मिले, किसी के साथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट वकील मेरे परिचित हैं, इनका कोई केस है, परिचय कराने जा रहा हूँ। हमने कहा वो प्रतिज्ञा? हम जीव हैं महाराज, प्रतिज्ञा तो बनती रहती है, टूटती रहती है। इसलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा। ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलेंगे, भजन नहीं करेंगे। हमने सुनाया होगा, बिहार घाट के पास की बात है, पूज्य विष्णुवर्धन जी महाराज ने हमको सुनाया। उनके धनी मानी कोई शिष्य बीमार पड़े, शिष्य के पुत्र ने आके कहा कि आपके शिष्य और मेरे पिताजी अब तक की हालत में हैं, मैं कार लेके आया हूँ, कृपा करके दर्शन उनको दे दीजिए। उन्होंने कहा चले। वो सज्जन क्या कर रहे थे? कोका कोला। बेटे ने कहा पिताजी अंतिम दशा में हैं, मरणासन है, कोका कोला मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है, मुख में गंगा जल डाल। ये भी तो पुण्य है। पीना चाहते थे कोका कोला, लेकिन गंगा जल पीने को मिल गया। उसके बाद कहा मुँह ले जा कान के पास, जोर से कहो पिताजी राम राम कहिए। कल मैंने बताया नहीं, वहाँ बताया। उस धनी मानी सज्जन ने कहा बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। ये भी नहीं कहा कि राम नहीं कहा, मर गया। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत राम कही आवत नहीं के दो अर्थ हम करते हैं। अंतिम समय में देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम कहते बनता नहीं, न स्मरण हो पाता है, न उच्चारण हो पाता है नाम का।
कदाचित कहते बन जाए तो आवत नहीं, संसार में फिर आना पड़ता नहीं। अंतिम समय के भजन का प्रयाण काले मनसा चले न, गोविंद मेरी यह प्राण है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भीष्म जी सरसैया पर समासीन थे, गंगानंदन थे, गंगा जी ने उनको जन्म दिया था। गंगा जी का आधिदैविक स्वरूप देवी उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, माघ शुक्लाष्टमी, दक्षिणायन में सरसैया पर समासीन थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि मैं दिव्य दृष्टि के बल पर देख रहा हूँ कि आज भीष्म जी देह त्याग करने जा रहे हैं, चलो दर्शन करें। पांचों पांडव के साथ श्री कृष्ण गए। भीष्म जी को बहुत आह्लाद हुआ। धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी हैं। साक्षात धर्म माने आकाश के अधिदैव का नाम होता है धर्म। आकाश का गुण है शब्द, शब्द की लक्षणा है वेदादि शास्त्रों में। आकाश का अधिदैव का नाम युधिष्ठिर, वायु के अधिदैव का नाम है भीम, इंद्र अग्नि तेज के अधिदैव का नाम है अर्जुन, अश्विनी कुमार के अवतार जल और पृथ्वी के अधिदैव का नाम है नकुल और सहदेव। पांच भूत का जो आधिदैविक स्वरूप है उन्हीं के अवतार पांचों पांडव हैं। ब्रह्माधिष्ठित अव्यक्त के अवतार हैं श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुदासन मदन मोहन। तो भीष्म जी ने कहा अवसर पर आ गए आप, प्रभु मैं तो उठ के प्रणाम भी नहीं कर सकता, आप ही मुझे प्रणाम करते हैं। लौकिक संबंध की दृष्टि से बड़ी कृपा होगी, मेरी आँखों के सामने कुछ समय खड़े हो जाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों के पास आँखों के सामने खड़े हो गए। भीष्म जी ने कहा इस छवि का दर्शन करते करते मैं देह त्याग कर दूं, ऐसा हो गया। ऐसा बालक बनना बहुत कठिन। अष्ट वसुओं में एक वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित वसु के अवतार थे भीष्म जी। अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार भीष्म जी थे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत झांकी का दर्शन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। ऐसा बालक बनना बहुत दुर्लभ। अब एक विषय है कि भीष्म जी तो वसु के अवतार थे, द्रोणाचार्य भी अवतार ही थे। ये सब अवतार होने पर भी दुर्योधन के पक्षधर कैसे हो गए? कृपाचार्य भी अवतार ही थे, अश्वत्थामा भी रुद्रांश से अवतीर्ण हुए थे। तो युद्ध की एक कला है, विद्या है। दैवी संपन्न व्यक्ति ही दुष्टों का नेतृत्व भी साध सकता है। क्या क्यों? आश्रय संपन्न व्यक्ति की पोल पट्टी भगवान ने खोल दी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, गीता 16वां अध्याय। असुरों का स्वभाव होता है
प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को जानते नहीं। आगे बढ़ पीछे हट। उनकी प्रवृत्ति भी व्यर्थ होती है, निवृत्ति भी व्यर्थ होती है। अपने जीवन को देखना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति कहीं व्यर्थ तो नहीं है, मेरी निवृत्ति कहीं व्यर्थ तो नहीं है। जिस क्रिया के संपादन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए उसमें प्रवृत्त हो गए, जिस मोर्चे पर डटे रहना चाहिए उससे भाग गए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते दुष्ट लोग। असुर प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, यही भगवान ने पोल पट्टी खोल दी। अपने जीवन का अंकन करना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति व्यर्थ तो नहीं, हमारी निवृत्ति व्यर्थ तो नहीं। आगे बढ़ पीछे हट। अरियल नहीं होना चाहिए, जहाँ प्रवृत्ति चाहिए वहाँ प्रवृत्त हो जाए, जहाँ से निवृत्त होना चाहिए वहाँ से निवृत्त हो जाए। श्रृंगेरी के शंकराचार्य सावधान, किन्हीं का अभिषेक कर दिया तो अरियल बन गए। अब तो हम मठों में जाकर तक मठ में जाकर अभिषेक कर ही देंगे। लो जी, अरियल को ठीक नहीं। अगर दैव योग से कोई प्रवृत्ति असंगत हो गई है तो विवेक का आलम्बन लेकर कह देना चाहिए, यह मेरी प्रवृत्ति भावुकता के कारण या विवेक के कारण। चार ही तो हैं जी, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक मूलक कोई प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोभ से आक्रांत होकर बहुत कठिन है। शिष्टाचार। आमने सामने दोनों खड़े थे कौरव पांडव। कौरव कहने पर पांडव भी आ जाते हैं, दोनों ही कुरुवंश के थे। मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत। लेकिन कौरव शब्द पेटेंट करा लिया था दुर्योधन ने अपने नाम, आजकल की भाषा। कौरव दोनों थे या नहीं, कुरुवंशी थे या नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, लेकिन नाम भी पेटेंट होता है, पहले भी हो रहा था। कौरव कहने पर दुर्योधन आदि का ही नाम आता है, पांडव कहने पर पांडु। कुरु तो पांडु के भी पूर्वज थे या नहीं। लीजिए, वंश पर ही कब्जा कर लिया दुर्योधन आदि ने। दुष्ट वो होता है गद्दी पर कब्जा कर ले, वंश पे कब्जा कर ले, दुष्टों का लक्षण होता है। कौरव कहने पर फिर पांडवों का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि कुरुवंशी दोनों हैं। वंश पर ही कब्जा कर लिया, गद्दी पर कब्जा कर लीजिए, हो गया ना। ये सब नहीं, पहले भी होता था, ये कोई नई बात नहीं। मामका पांडवा से हमने क्या संकेत किया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दुष्टों का स्वभाव है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अनर्गल होती है। जहाँ प्रवृत्त होना चाहिए वहाँ प्रवृत्त नहीं, जहाँ से निवृत्त होना चाहिए वहाँ से निवृत्त नहीं। जनाना विदुरासुरा। लेकिन दैवी संपन्न व्यक्ति में ही वो क्षमता होती है कि असुरों का नेतृत्व भी संभाल सकें। असुरों का नेतृत्व कौन संभालते हैं? शुक्राचार्य जी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है या नहीं? थोड़ी देर के लिए आप डिग्री ना दो, प्रमाण पत्र ना दो, श्रोत्रिय ब्राह्मण तो मानोगे या नहीं? शुक्राचार्य। उष्णा का भी नीतिज्ञों में मैं शुक्राचार्य हूँ, शुक्र नीति पर है। ये चौखंबा से हिंदी अनुवाद सहित शुक्र नीति संस्कृत टीका हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित। 32 विद्या 64 कला का ज्ञान प्राप्त करना हो तो एक बार शुक्र नीति का अध्ययन करें। संस्कृत न जानते हो तो हिंदी अनुवाद पढ़ें। शुक्र नीति। शुक्राचार्य दुष्टों का, अराजक तत्वों का, आतंकवादियों का नेतृत्व संभालते हैं। और देवगुरु बृहस्पति देवताओं का नेतृत्व संभालते हैं। दोनों में बाहर से लाग डांट होने पर भी
अंदर से लाख डांट हो तो देवयानी और कच्छ का विवाह कैसे हो जाए? दोनों समधी हो जाते दोनों समधी हो गए या नहीं, कच्छ और देवयानी। इसका मतलब दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति ही असुरों का नेतृत्व भी संभालता है। आजकल कौन नेतृत्व संभाल रहे? दैवी संपत्ति संपन्न होकर असुरों का लग बात है। हर महादेव। चलो भाई।